हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा, भूगोल, राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था वाली किताब पढ़ रहे हैं। इसमें दोस्तों भूगोल कंप्लीट हो गई है और अर्थव्यवस्था चल रही है, जिसका आज हम 24वां भाग पढ़ेंगे, ऊर्जा संसाधन। इसमें केवल हम प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों। अगर आपको व्याख्या भी पढ़नी है तो कंप्लीट किताब हमने पढ़ा रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, राजस्थान में दिसंबर 2021 तक ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता क्या थी? उत्तर है तीसरा, यानी 23,321 मेगावाट। अगला प्रश्न, राजस्थान में ऊर्जा की धारित शक्ति में ताप ऊर्जा का लगभग अनुपात कितना है? उत्तर है दूसरा, 60%। राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? उत्तर है दूसरा, तापीय शक्ति। अगला प्रश्न, राजस्थान को निम्न में से किस स्रोत से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? उत्तर है दूसरा, तापीय। अगला प्रश्न, राजस्थान में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना ने बिजली उत्पादन शुरू कर दिया है? उत्तर है दूसरा, नागौर जिले के खींवसर में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संकट राजस्थान की मुख्य समस्या है। कौन सा ऊर्जा स्रोत ग्रामीण राजस्थान में सब अधिक सहायक होगा? उत्तर है दूसरा, सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न, ऊर्जा संकट राजस्थान की प्रमुख समस्या है। निम्नांकित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत ग्रामीण राजस्थान में अधिक सहायक है? उत्तर है दूसरा, बायोगैस। अगला प्रश्न, धौलपुर कंबाइंड साइकिल पावर स्टेशन निम्न में से किसके द्वारा संचालित है? उत्तर है तीसरा, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। अगला प्रश्न, धीरूभाई अंबानी सौर पार्क कहाँ स्थित है? उत्तर है दूसरा, धूरसर में। अगला प्रश्न है, एनटीपीसी भेसारा सौर परियोजना हाल ही में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में चालू की गई है? उत्तर है चौथा, जैसलमेर में। अगला प्रश्न, राजस्थान में मथानिया स्थान जोधपुर जिला पर स्थित ऊर्जा परियोजना का आधार है? उत्तर है पहला, सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना स्थित है? उत्तर है दूसरा, जोधपुर में। इनमें से सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर है चौथा, मथानिया में। धौलपुर पावर प्रोजेक्ट आधारित है? उत्तर है दूसरा, गैस पर। राजस्थान में गैस आधारित थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है? उत्तर है पहला, धौलपुर। राजस्थान में प्रथम सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? उत्तर है दूसरा, भड़ला में। कहाँ पर की जाएगी? भड़ला में। भड़ला चरण 4 500 मेगावाट का ऐसा सौर पार्क है जो राजस्थान सरकार और डैश समूह के बीच संयुक्त उद्यम में विकसित किया गया है। उत्तर है दूसरा, अडानी। राजस्थान सौर पार्क कंपनी लिमिटेड द्वारा कौन सा सौर पार्क विकसित किया है? उत्तर है पहला, भड़ला फेज सेकंड 680 मेगावाट। अगला प्रश्न है, भड़ला सोलर पार्क अवस्थित है? उत्तर है दूसरा, यानी जोधपुर में। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क का नाम बताएं जो कि राजस्थान में स्थित है? उत्तर है तीसरा, भड़ला सोलर पार्क। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई? उत्तर है पहला, 2011 में। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति कब जारी की गई? उत्तर है दूसरा, 8 अक्टूबर 2014 में। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति कब जारी की गई? उत्तर होगा दूसरा, 8 अक्टूबर 2014 में। अगला प्रश्न, कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई है? उत्तर है तीसरा, 2019 में। राजस्थान सरकार ने राजस्थान विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी कब लागू की? उत्तर है तीसरा, 18 दिसंबर 2019 को। अगला प्रश्न, हाल ही में राजस्थान सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 को मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने किस वर्ष 2000 केटी प्रतिवर्ष ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है? उत्तर है चौथा, यानी 2030। अगला प्रश्न,
राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2023 के अनुसार 2029-30 तक सौर, पवन व हाइब्रिड विद्युत परियोजनाओं के लक्ष्य हैं। उत्तर है तीसरा 65,000 मेगावाट सौर और पवन व हाइब्रिड का 15,000 मेगावाट। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान की पवन ऊर्जा नीति निम्न में से किस वर्ष में तैयार की गई थी? उत्तर होगा तीसरा 2012 में। निम्न में से कौन सी संख्या राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है? उत्तर है दूसरा राजस्थान नवीनीकृत रिन्यूएबल ऊर्जा निगम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, अगस्त 2002 में पूर्ववर्ती राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण रेडा और राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड RSPCL का विलय कर कौन सा विभाग बनाया गया? उत्तर है तीसरा राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। RRECL का पूर्ण रूप है? उत्तर है दूसरा राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड। किस वर्ष राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण रेडा की स्थापना हुई? उत्तर है पहला 1985। राजस्थान में गैर परंपरागत स्रोतों से ऊर्जा के उत्पादन हेतु भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की नोडल एजेंसी कौन सी है? उत्तर है पहला राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। अगला प्रश्न है, राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के बारे में तथ्य सही नहीं है। इसका उत्तर होगा चौथा, यानी चौथा तथ्य सही नहीं है। इसके अलावा तीनों तथ्य सही हैं, जो कि हैं, यह ऊर्जा क्रय विक्रय व्यवसाय के लिए बनाया गया। इसे कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत समामेलित किया गया। मंत्रिमंडल निर्णय के पश्चात यह 2015 में गठित की गई। अगला प्रश्न, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड RRECL का गठन किन दो संस्थाओं का विलय करके किया गया? उत्तर होगा चौथा, यानी राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड एवं राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी। निगम में से किस राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? उत्तर है दूसरा राजस्थान में। राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तर है पहला रावतभाटा में। अगला प्रश्न, रावतभाटा परमाणु शक्ति गृह स्थित है? उत्तर है दूसरा चित्तौड़गढ़ में। 1973 में रावतभाटा में राजस्थान अणु शक्ति परियोजना की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई? उत्तर है चौथा कनाडा। राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना किस वर्ष में परिचालित हुई थी? उत्तर है दूसरा 1973। राजस्थान परमाणु विद्युत शक्ति गृह किसके द्वारा संचालित है? उत्तर होगा पहला नाभिकीय ऊर्जा निगम के द्वारा। राजस्थान की द्वितीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रस्तावित है? उत्तर है तीसरा बांसवाड़ा। राजस्थान में विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की कितनी कंपनी है? उत्तर है दूसरा एक कंपनी है। राज्य विद्युत उत्पादन प्रसार एवं वितरण की कितनी निगमों का मुख्यालय जयपुर में है? उत्तर है चौथा, यानी 3 का। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का गठन कब किया गया? उत्तर है पहला 19 जुलाई 2000। राजस्थान सरकार ने किस वर्ष में राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को 5 सरकारी कंपनियों में बांट दिया था? उत्तर है चौथा 2000। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का मुख्य कार्य क्या है? इसका उत्तर होगा चौथा, यानी दोनों सही हैं। सरकारी क्षेत्र में शक्ति परियोजनाओं का विकास करना और सरकारी स्वामित्व के बिजली घरों का क्रियान्वयन व संधारण करना। अगला प्रश्न, राणा प्रताप सागर पन विद्युत गृह स्थापित हैं? उत्तर है तीसरा रावतभाटा में। बरसिंगसर ताप परियोजना स्थित है? उत्तर है पहला बीकानेर में। माही जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? उत्तर है दूसरा बांसवाड़ा में। निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी परियोजना राज्य के साझे स्वामित्व में है? उत्तर है पहला मोही परियोजना। पावर पैक परियोजना संबंधित है? उत्तर है पहला दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण के लिए।
कुटीर ज्योति योजना का संबंध है? उत्तर है पहला, ग्रामीण विद्युत कनेक्शन से। कवई में सुपर थर्मल बिजली घर प्रोजेक्ट प्लांट लगाए जाने का राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। यह किस जिले में स्थित है? उत्तर है दूसरा, बारां में। वह गांव, अगला प्रश्न, वह गांव जहां अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड इकाई स्थापित है? उत्तर है तीसरा, कवई बारां में। राजस्थान का पहला गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थित है? उत्तर है तीसरा, थुम्बली गांव, बाड़मेर में। कौन सा स्थान ऊर्जा का स्रोत सही सम्मिलित है? उत्तर है चौथा, गिरल भूतापीय ऊर्जा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राजस्थान के गैस आधारित ऊर्जा संयंत्र नहीं है? उत्तर है पहला, गिरल बालोतरा बाड़मेर नहीं है। इसके अलावा तीनों हैं, जो कि हैं धौलपुर अंताबारा और रामगढ़ जैसलमेर का। गिरल परियोजना संबंधित है? उत्तर है दूसरा, ताप विद्युत से। लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थित है? उत्तर होगा चौथा, यानी गुड़ागांव तथा गिराल। अगला प्रश्न, कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है? उत्तर है पहला, सूरतगढ़। अगला प्रश्न, किस वर्ष में सूरतगढ़ तापीय विद्युत केंद्र थर्मल पावर स्टेशन की पहली इकाई ने अपना वाणिज्यिक संचालन ऑपरेशन आरंभ किया था? उत्तर है पहला, फरवरी 1999 में। काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन अवस्थित है? उत्तर है दूसरा, झालावाड़ में। राजस्थान में सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत गृह स्थित है? उत्तर है तीसरा, छबड़ा व सूरतगढ़ में। राजस्थान में सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित पहला थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? उत्तर होगा पहला, छबड़ा पावर प्लांट। अगला प्रश्न, राजस्थान में कोयला आधारित प्रथम विद्युत उत्पादक तापीय विद्युत संयंत्र कौन सा है? उत्तर है तीसरा, कोटा सुपर ताप विद्युत केंद्र। अगला प्रश्न, राजस्थान में किस थर्मल पावर स्टेशन की विद्युत अधिस्थापित क्षमता सर्वाधिक है? उत्तर है पहला, सूरतगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत केंद्र पावर स्टेशन राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन के अधीन नहीं है? उत्तर है चौथा, अंगूचा। अगला प्रश्न, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? उत्तर है पहला, पवन सौर भूतापीय ऊर्जा। अगला प्रश्न, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं? उत्तर है पहला, यानी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा और बायोगैस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? उत्तर है चौथा, जल विद्युत शक्ति। उदय योजना का उद्देश्य है? उत्तर है पहला, विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता देना। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक कथन ए है और दूसरा कारण आर है। आप इन कथनों का परीक्षण करके सही उत्तर को चुनिए। इसका उत्तर होगा पहला, दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ए और आर कथन और कारण पर कर बता देता हूं आपको। ग्रामीण राजस्थान में बायोगैस ऊर्जा का उत्तम स्रोत है। राजस्थान में बहुत अधिक संख्या में घरेलू मवेशी हैं। दोनों बिल्कुल सही है। बड़ा बाग जैसलमेर तथा देवगढ़ प्रतापगढ़ में है। उत्तर है पहला, पवन ऊर्जा परियोजना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में राजस्थान के कौन से नगर नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सोलर सिटी के रूप में चयनित किए गए? उत्तर है चौथा, जयपुर, जोधपुर, अजमेर। अगला प्रश्न, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत सरकार के सोलर सिटी विकास कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है? उत्तर है चौथा, उदयपुर। राजस्थान में प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया? उत्तर है चौथा, जैसलमेर में। देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना डैश में अवस्थित है? उत्तर है तीसरा, प्रतापगढ़ में। निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? इसका उत्तर है दोस्तों चौथा, यानी अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना। अगला प्रश्न, अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना किस जिले में स्थित है? वह है? उत्तर है चौथा, यानी जैसलमेर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में द्वितीय वायु ऊर्जा प्लांट स्थापित किया गया? उत्तर है चौथा, प्रतापगढ़ में।
राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा पवन ऊर्जा परियोजना स्थल नहीं है? उत्तर है दूसरा फलोदी। बीठड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई? उत्तर है दूसरा जोधपुर में। राजस्थान में निम्न में से किन जिलों को विंड एनर्जी फॉर्म प्रोजेक्ट के अंतर्गत पवन ऊर्जा के मार्गदर्शन संसर्ग हेतु चुना गया है? उत्तर है तीसरा जैसलमेर, देवगढ़, फलोदी। सम्मिलित कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों दूसरा, यानी भड़ला सोलर पार्क सम्मिलित होगा फलोदी से। अवशिष्ट ऊर्जा परियोजना सम्मिलित होगी बालोतरा से। पवन ऊर्जा परियोजना देवगढ़ प्रतापगढ़ से और सौर ऊर्जा परियोजना खींवसर नागौर में है। अगला प्रश्न, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा अनुमोदित राजस्थान की एक मेगा सोलर पावर परियोजना अवस्थित है? उत्तर है चौथा फतेहगढ़ में। सन 2014 में नालको में राजस्थान में अपना दूसरा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? उत्तर है तीसरा लुदरवा में। सौर ऊर्जा एंटरप्राइज क्षेत्र किन जिलों में है? उत्तर है पहला जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। राजस्थान में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? उत्तर है तीसरा अंता में। प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना स्थित है? उत्तर है चौथा रामगढ़ में। रामगढ़ गैस विद्युत केंद्र गैस पावर स्टेशन राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उत्तर है पहला जैसलमेर में। रामगढ़ पावर प्लांट को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति होती है? उत्तर है दूसरा मनिहारी, टिब्बा तथा तनोट की। अगला प्रश्न, नई जैव ईंधन नीति क्रियान्वयन में राजस्थान कौन से स्थान पर आता है? उत्तर है पहला प्रथम स्थान पर। राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना घरेलू सब्सिडी के तहत उन उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली शून्य बिल प्रदान की जाती है जिनकी खपत डैश यूनिट प्रति माह है। उत्तर है तीसरा 100 यूनिट। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? उत्तर है दूसरा भालूजी, जयपुर में। प्रधानमंत्री कुसुम योजना संबंधित है? उत्तर है दूसरा सौर ऊर्जा आधारित पंप से। राजस्थान में किस एजेंसी को पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने हैं? उत्तर है दूसरा राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान कुसुम स्वीकृत किया गया है? उत्तर है चौथा किसानों के लिए और पंप और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने के लिए। राजस्थान में पीएम कुसुम योजना घटक बी के तहत कितनी सब्सिडी अनुदान प्रदान की जाती है? उत्तर है चौथा 60%। किस कंपनी ने भारत का पहला 390 MW का पवन और हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर में शुरू किया है? इसका उत्तर है चौथा AHEJOL, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी। 28 मई 2022 को अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड प्लांट स्थापित किया? उत्तर है दूसरा जैसलमेर में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा प्लांट स्थान जिला सम्मिलित नहीं है? उत्तर है दूसरा नोख प्लांट, जोधपुर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सौर ऊर्जा संयंत्र सही सम्मिलित नहीं है? उत्तर है दूसरा धूनी, सीकर। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से गुजरेगा? उत्तर है पहला अजमेर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के किन जिलों से गुजरेगा? उत्तर है तीसरा बीकानेर, नागौर, जोधपुर। राजस्थान के ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है पहला 14 दिसंबर। वीएस लिग्नाइट ताप ऊर्जा स्टेशन बीकानेर में डैश पर स्थित है? उत्तर है तीसरा गुरहा पर। राजस्थान में बायोमास ऊर्जा के उत्पादन हेतु विशाल संभावनाएं किस कारण से हैं? उत्तर है चौथा सूखी लकड़ियां, सरसों की लकड़ियां एवं पशुधन। सम्मिलित कीजिए। उत्तर है तीसरा, यानी प्राकृतिक गैस सम्मिलित होगी रामगढ़ से, पवन ऊर्जा बड़ाबाग से, सौर ऊर्जा सम्मिलित होगी भेरूखेड़ा से और परमाणु आणविक ऊर्जा सम्मिलित होगी
रावत भाटा से। अगला प्रश्न, सोलर पार्क एवं कंपनी उपक्रम को सम्मिलित कीजिए। उत्तर है तीसरा, फलोदी पोखरण सम्मिलित होगा एसएल सौर्य ऊर्जा कंपनी से। फतेहगढ़ फेज 1B सम्मिलित होगा अडानी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी से। नोख जैसलमेर RSDCL से सम्मिलित होगा और पुंगल बीकानेर RSDCL से सम्मिलित होगा। सम्मिलित कीजिए। इसका उत्तर है चौथा, यानी तापीय ऊर्जा सम्मिलित होगी सूरतगढ़ से, सौर ऊर्जा सम्मिलित होगी भड़ला से, प्राकृतिक गैस सम्मिलित होगी बायतू से और पवन ऊर्जा सम्मिलित होगी अमर सागर से। इसी के साथ दोस्तों हमारा 24वां भाग समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अवश्य बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही पढ़ते रहें। टाटा बाय बाय।